राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अखिलेश यादव ने 11 बार आखिरकार क्यों डुबकी लगाई। इसका सवाल हर जगह हो रहा है कि उनकी 11 बार डुबकी लगाने का क्या लॉजिक है, उन्होंने क्यों 11 बार डुबकियां लगाई। तो कोई भी हिंदू समाज का हो, सनातनी हो, या फिर कोई भी शुभ कार्य अगर करता है, मुंडन भी अगर होता है तो 5वीं साल में होता है, 9वीं में होता है, या फिर 11वीं में होता है। वैसे ही अखिलेश यादव ने भी या तो 5 बार डुबकी लगाई जाती है, या 2 बार लगाई जाती है, या 7 बार लगाई जाती है, या फिर 11 बार। तो अब इसमें लेकिन ये इस समय एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार क्यों लगाई 11 डुबकियां। अब वो चाहे तो हरिद्वार में मकर संक्रांति वाले दिन हरिद्वार में स्नान करें, वहां डुबकी लगाएं, या फिर महाकुंभ के मेले में गंगा यमुना सरस्वती जहां तीनों मिलकर वहां त्रिवेणी में डुबकी लगाएं। तो कोई भी अगर डुबकी लगाता, चाहे वो नेता हो या फिर आम आदमी हो, कितने बार गंगा में डुबकी लगाए, लेकिन इसमें इस तरीके से किसी को चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। डुबकी यानी नहाना भी कोई चर्चा का विषय, ये भी कोई एक विषय है कि लोग 11 बार क्यों डुबकी लगा रहे हैं। वो मकर संक्रांति में हरिद्वार नहा आए थे तो यहाँ पे क्यों नहा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर ये देखा जाए कि कई लोग ऐसे भी हैं जो गाय पालते हैं, जिस तरीके से मोदी जी हैं गाय पालते हैं, कुछ लोग हैं जो डॉग पालते हैं, कुछ लोग हैं जो बिल्ली पालते हैं। तो अब इसमें भी पालने में भी कि जिसकी जो इच्छा होगी, जिसके यहाँ जो है, जो कट्टर सनातनी होगा, हिंदू होगा, वो डॉग ही नहीं वो गाय पालता है। तो अब कौन क्या पालता है, कौन कितने बार डुबकी लगाता है, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन विषय इस बात पर है कि कोई अपनी फोटो खुद खिंचवाए, खुद फोटो के लिए कैमरामैन लेके जाता है, अकेले की फोटो खिंचाता है और ये कहता है कि भाई हमारी फोटो मीडिया में पॉपुलर कर। तो वो इस तरीके की है कि हाँ ये ऐसा कुछ करते हैं फेम होने के लिए या दिखावा करने के लिए, तो ठीक है। लेकिन नहाने पर है कि कौन कितने बार गंगा में डुबकी लगाकर नहाता है, ये तो आम बात है। हर लोग नहाता है, आम जनता नहाती है, आम चाहे वो कोई भी हो, कितने बार नहाना को। बहुत से लोग हैं जो डेली जाते हैं स्नान करने, पूरे मकर संक्रांति पूरे फागुन में जाते हैं वहां पे गंगा में स्नान करने। तो अब ये कहा जाए कि डेली क्यों स्नान करते हैं, इनको तो घर में ही नहा लेना चाहिए। तो ये कोई ऐसा बड़ा विषय नहीं है, ये कोई चर्चा का विषय नहीं। लेकिन दिखावा करके कोई कार्य करना ये चर्चा का विषय हो सकता है कि दिखावा नहीं करना चाहिए, किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम अगर कोई कार्य करते हैं, पूजा पाठ का करते हैं, तो चुपचाप शांति से अपने घर में या फिर बाहर किसी मंदिर में पूजा पाठ करके अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन ये कहिए कि हम पूरा ढिंडोरा पीटें, पूरे गांव को हम ढिंडोरा पीट के बताएं कि हमने ऐसा कार्य किया, तो ये कोई बात सही नहीं है, ऐसा नहीं। अखिलेश यादव जी ने यह भी बताया है कि गंगा यमुना और सरस्वती ये तीनों हमें मिलकर रहने की प्रेरणा देती है, इसलिए त्रिवेणी में नहाते हैं। अभी से नहीं, हम पहले से ही उसमें नहाते चले आए। अखिलेश यादव ने जो गंगा में क्यों लगाई 11 बार डुबकी, ये विषय चर्चा का उनका बना हुआ है। बहुत तेजी से सब लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने क्यों डुबकियां लगाई। जो राज उनके खुले हैं वो 2.5 आखर वाली 9वीं सबसे खास रही है। तो अखिलेश यादव ने जो संडे यानी रविवार को अचानक प्रयागराज में गए और वहां जाकर संगम में स्नान किया। स्नान करने के बाद तत्काल उन्होंने ये भी कहा है कि 11 डुबकियां उन्होंने लगाई हैं, और 11 डुबकियां हर भगवान का नाम लेकर, शांति का, इसका, सबके नाम पर उन्होंने 11 डुबकियां लगाई। संगम स्नान से जब वो वापस लौट रहे थे, उसी समय अखिलेश ने इस ऐसा राज खोला और बताया कि उन्होंने किसके किसके लिए डुबकियां उन्होंने 11वीं डुबकी किसके लिए लगाई है और 9वीं डुबकी किसके लिए लगाई। तो 9वीं डुबकी 2.5 आखर वाले प्रेम के लिए अखिलेश ने लगाई है। उन्होंने 9वीं डुबकी के लिए प्रेम का आह्वान बताया है कि, और 11वीं डुबकी उन्होंने किस लिए लगाई।
तो पहली डुबकी जो उन्होंने लगाई थी वो त्रिवेणी माँ का प्रणाम करके लगाई। दूसरी डुबकी जो उन्होंने लगाई वो आत्मा और ध्यान पर लगाई। फिर उन्होंने जो डुबकी लगाई तीसरी, वो सबके उत्थान के लिए लगाई है कि चाहे वो कोई भी हो, उनका सबका उत्थान हो। चौथी डुबकी उनके मान की थी, मान सम्मान की। और पांचवी डुबकी जो थी वो सम्मान की थी। और छठी जो डुबकी थी वो समाधान की थी। और आठवीं डुबकी दर्द से निदान दिलाने के लिए थी। और नवीं डुबकी प्रेम और आह्वान के लिए थी। और 10वीं डुबकी देश के निर्माण के लिए थी। और जो उनकी 11वीं डुबकी थी वो एकता के पैगाम की थी। यानी इस तरीके से महाकुंभ के पावन अवसर पर उन्होंने संगम पर स्नान किया और डुबकी लगाकर मां त्रिवेणी को प्रणाम किया, आत्म ध्यान किया, कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, निदान के लिए, प्रेम के लिए, इन सब के लिए उन्होंने वहां पे डुबकियां लगाई जाके कि सब कुछ उन्होंने गंगा मैया से मांग लिया। यानी गंगा, यमुना, सरस्वती से, तीनों माताओं से उन्होंने सब कुछ मांग लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। और उन्होंने सबके उत्थान के लिए प्रार्थना कर ली कि ये होना चाहिए। यानी सारे प्रेम भावना, सबको एकता से रहना चाहिए और सबके निदान, सम्मान और मान के लिए सब कुछ मांग लिया। ये सारे सवाल जो उनसे पूछे गए हैं कि आखिरकार क्यों ये 11वीं डुबकी लगाई, तो उन्होंने पूरा डिटेल्स में बता दिया, खुलासा कर दिया कि उन्होंने 11 डुबकी किस किस नाम से लगाई हैं। तो वहीं पे दान और पुण्य जो उन्होंने किया प्रयागराज में, जब नहा के वापस आए तो श्रद्धालुओं से मिले, उनको दान पुण्य किया, उन लोगों से पूछा कि भाजपा के लोग व्यवस्था के लिहाज यानी कि अब तक का सबसे अच्छा कुंभ बताया गया है उनसे पूछे जाने पर। और सपा प्रमुख जो थे उन्होंने कहा भाजपा वालों के लिए यही कहना है कि कुंभ में आए तो सहनशीलता के से स्नान करें और लोग, क्योंकि लोग यहाँ दान पुण्य के लिए आते हैं, किसी वाटर स्पोर्ट्स के लिए नहीं आते हैं। यह पूछे जाने पर कि भाजपा के लोग व्यवस्था के लिहाज इसे अब तक का सबसे अच्छा कुंभ बताया गया है, तो ये बातें वहां पे हुई हैं। वहीं पर जब एयरपोर्ट से सीधे मेला क्षेत्र पहुंचे अखिलेश यादव ने, तो वहां पे अखिलेश यादव हरिद्वार के बाद आज जब प्रयागराज यानी रविवार को जब प्रयागराज पहुंचे 26 जनवरी के दिन, तो वहां पे संगम में पहुंचकर उन्होंने स्नान किया, बताया। और अखिलेश यादव ने एयरपोर्ट से सीधे मेला क्षेत्र में पहुंचे थे। वहीं पे उन्होंने 23 जनवरी को महाकुंभ जाने की योजना बनाई थी एक कार्यक्रम में, पर तब वहां से वो टल गया था उनका। लेकिन जब वो 26 जनवरी यानी रविवार के दिन जब वहां पहुंचे तो उन्होंने सभी वो कार्य किए जो किसी ने नहीं किया। यानी कि वहां पहुंचकर उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ में वहां पे गए, स्नान किया, फोटो खिंचाई, यानी कि खुद ही कैमरामैन लेकर गए, वहां पे फोटो खिंचा के उसको वायरल किया, एक्स पर डाला, लोगों को दिखाया कि हाँ वो किस तरीके से स्नान कर रहे हैं। यानी पहले जब वो वहां भारत के यानी कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी गए, वहां पे सभी के साथ में नहाया, स्नान किया, पूरे उसमें डुबकियां लगाई। लेकिन उन्होंने पूरी डुबकी न लगाकर आधी डुबकी लगाई, यानी अर्ध डुबकी लगाई। यानी योगी जी ने तो पूरी डुबकियां लगाई, कई डुबकियां लगाई। लेकिन जो उन्होंने बताया, उन्होंने तो नहीं बताया कि हमने क्या क्या, योगी जी ने तो खुलासा नहीं किया कि हमने क्यों डुबकियां लगाई थी, क्या मांगा क्या नहीं। उनको तो जो करना है वो अपने देश के लिए कर रहे हैं और देश की जनता भी उनसे खुश है। यानी जहां जाते हैं वहां पे जनता के सामने अपना प्रदर्शन इस तरीके से करते हैं कि उनको दिखावे की जरूरत नहीं होती, जनता खुद देख लेती है कि हमारे यहाँ के सीएम क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ के सीएम कितना स्ट्रांग है, जो जनता के कहने से पहले ही जनता का दर्द समझ लेती है और जनता की वो पूर्ति कर देती। लेकिन एक सीएम है जो लोगों को दिखावा करके दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, फिर भी जनता उनसे इस तरीके से दूरी बनाकर क्यों रखी। अगर इतना ही जनता से प्यार होता, इतना ही जनता के लिए मांग रहे होते, तो आज वो
यहाँ यूपी के सीएम होते हैं, ना कि पूर्व सीएम होते हैं। तो अखिलेश यादव जी ने जो दिखावा किया है, संगम पर डुबकियां लगा के अर्ध डुबकी लगाई, और उस अर्ध डुबकी से लोगों को पता चल गया है कि हाँ वाकई में वो डुबकी नहीं, वो सिर्फ फोटो खिंचा रहे थे, वो सिर्फ दिखावा कर रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं। और लोगों को व्याख्यान कर रहे हैं कि हमने क्या क्या मांगा 11 डुबकियों में। तो कोई भी अगर मन्नत मांगता है या कोई भी स्नान करने के बाद अगर डुबकी लगाता है तो कोई किसी यानी अपनों को भी नहीं बताता है कि मैंने क्या गंगा मैया से मांगा, क्या हमने अपने मन में मन्नत मांगी। तो अपनी मन्नत कोई नहीं बताता, लेकिन अखिलेश यादव ने पूरा व्याख्यान कर दिया कि उन्होंने डुबकी लगाकर क्या क्या मांगा। इसका मतलब है वो डुबकी लगाने नहीं गए थे, वो तो सिर्फ दिखावा करने गए थे, सिर्फ योगी जी के अगेंस्ट में, कि योगी जी अगर महाकुंभ में गए हैं अपने सबके साथ में डुबकी लगाने, तो मैं क्यों पीछे हटूं, मैं भी डुबकी लगाकर आता हूं और लोगों को बताता हूं कि मैंने 11 डुबकियां किस किस के लिए लगाई हैं। तो अब जनता को समझाने की जरूरत नहीं है, मीडिया को समझाने की जरूरत नहीं है, लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। ये सब सामने दिख रहा है कि अखिलेश यादव जी ने कितनी डुबकियां लगाई और किस लिए लगाई और क्यों लगाई। तो अब ये दिखावा करने का नाटक बंद कर दें अखिलेश यादव जी कि अब ये डुबकी 11 जो लगाई है वो किस किस के लिए लगाई है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।